तो चलिए आज आपको इस वीडियो में हम बताते हैं बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर नेक्स्ट 10 ईयर। अगर आप 10 साल के लिए या 20 साल के लिए या किसी भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए किसी भी बेस्ट म्यूचुअल फंड की तलाश कर रहे हैं, तो आज आपको इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आपको किस म्यूचुअल फंड में अपना जो पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर शुरू करना है। वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप तीनों फंडों को हमने यहाँ पर पूरी तरीके से कवर किया है। यानी कि ऐसा कोई फंड नहीं छोड़ा है जिसमें आपका पैसा यहाँ पर जाएगा नहीं। तो इस हिसाब से आप सोच सकते हैं आपको प्रॉफिट तो अच्छा खासा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। अब चलिए यहाँ पर तीनों फंडों के बारे में मैं आपको बता देता हूँ किसमें किसमें आपको अपना जो पैसा है यहाँ पर इन्वेस्ट करना है। और एक एसआईपी भी करके देखेंगे कैसे आपको जो है प्रॉफिट लगभग करोड़ों तक देखने को मिल सकता है। 2 करोड़ से लेकर लगभग आपका प्रॉफिट 6 करोड़ तक जा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर आप देखेंगे तो लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप 3 फंडों को हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। तो लार्ज कैप की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई ब्लू चिप फंड और दूसरे में देखेंगे आईसीआई ब्लू चिप फंड, प्रेडेंशियल ब्लू चिप फंड। तो देखिए, अगर आप लार्ज कैप में अपना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो देखिए, सबसे पहले तो आपको जो है इसमें से कुछ फंड सिलेक्ट करना होगा। तो आप एसबीआई ब्लू चिप फंड के साथ जा सकते हैं। ये लार्ज कैप कैटेगरी का फंड है। इसके रिटर्न काफी आपको शानदार देखने को मिला है। तो आपका जो पैसा है कुछ परसेंटेज आपको सेफ साइड में भी इन्वेस्ट जरूर करना है, जिससे आपका जो है अगर मार्केट किसी भी तरीके से डाउन होता है तो आपको ज्यादा किसी दिक्कत का सामना ना करना पड़े, आपके रिटर्न इतने जल्दी फ्लक्चुएट ना हो। तो इसको मैनेज करने के लिए आपको अपना कुछ पैसा लार्ज कैप कैटेगरी में पैसा इन्वेस्ट जरूर करना चाहिए। अब चलिए यहाँ पर बात कर लेते हैं मिड कैप फंड की। तो मिड कैप में भी आपको काफी ज्यादा फंड देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पर सजेस्ट करता हूँ इनमें से आप किसी भी एक फंड में आप जा सकते हैं। या तो आप एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड के साथ जा सकते हैं, जो कि आपको काफी शानदार फंड देखने को मिल जाता है। पर्सनली बताऊं तो मुझे ये फंड काफी ज्यादा पसंद है। तो अगर आप चाहें तो दूसरे में कोटक इमर्जिंग इक्विटी फंड के साथ जा सकते हैं। ये भी मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसमें भी आपको एक्सपेंस रेशियो काफी कम देखने को मिलता है। तो आप इस फंड के भी साथ जा सकते हैं। तो दोनों में मैंने आपको 2 फंड सजेस्ट कर दिए, इनमें से आप किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं। और देखिए, आपको स्मॉल कैप कैटेगरी को भी बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है। आपको अपने पैसे का कुछ परसेंटेज तो आपको स्मॉल कैप में डालना ही डालना है। आपका कुछ पैसा हाई रिस्क में भी इन्वेस्ट जरूर होना चाहिए। तो देखिए, स्मॉल कैप में हमने यहाँ पर 2 फंड सजेस्ट किए, आप इनमें से किसी भी एक फंड के साथ जा सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर आपको 2-2 फंड सजेस्ट कर रहा हूँ, तो इसका ये मतलब नहीं कि आपको दोनों में अपनी एसआईपी शुरू कर देनी है, ऐसा नहीं। दोनों में से आप किसी भी एक फंड को ही चूज़ कीजिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है लगभग आपका 2 फंड सजेस्ट मैं यहाँ पर आपको कर रहा हूँ। तो आप निप्पॉन इंडिया के साथ जा सकते हैं और दूसरे में आप क्वांट स्मॉल कैप के साथ जा सकते हैं। इनमें से किसी भी एक फंड के साथ जा सकते हैं। अगर आप यहाँ पर सोच रहे होंगे कि जैसे आपको 6 से 7 हज़ार रुपए की एसआईपी करना है, तो आप ऐसा मत सोचिए कि आप ब्लू चिप में एसबीआई का ब्लू चिप में 1,000 डाल दिया, उसके बाद आईसीआई प्रूडेंशियल में 1,000 डाल दिया, फिर एचडीएफसी मिड कैप में 1,000 डाल दिया, फिर कोटक में डाल दिया 1,000, फिर निप्पॉन इंडिया क्वांट में 1-1 हज़ार डाल दिया। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा आपको डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि एसबीआई ब्लू चिप फंड में आपने 2,000 रुपया का, 3,000 रुपए का आपने एसआईपी कर दिया। और मिड कैप में यहाँ पर हो सकता है आपने एचडीएफसी या कोटक दोनों में से किसी एक में आपने 2,000-3,000 डाल दिया और स्मॉल कैप में आपने लगभग 2,000 डाल दिया। ऐसे आप डाइवर्सिफिकेशन कर सकते हैं, लेकिन आपको सभी फंडों में ज्यादा आपको एसआईपी बिल्कुल भी नहीं करना है। मैंने आपको 3 फंड बताए हैं, आपको इन 3 फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट करना है। 3 फंड में जाना है, ना कि आपको 6 फंड में इन्वेस्ट करना है। तो आपको इस चीज से बिल्कुल बचना है। तो आप अपना पैसा इन 3 फंड में ही इन्वेस्ट कीजिए। ठीक है, तो आप किसी के भी साथ जा सकते हैं, सब फंड आपको काफी शानदार देखने को मिल जाता है। अब चलिए दोस्तों, एक एसआईपी करके देखते हैं आपको किस तरीके से लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। मैं आपको बता रहा हूँ लगभग आपका प्रॉफिट यहाँ पर 2 करोड़ से लेकर 6 करोड़ तक, 7 करोड़ तक जाने वाला है। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ। तो सबसे पहले देखेंगे तो आप, मैं मान लेता हूँ आपको, आपने लार्ज कैप फंड में 2,000 रुपए का एसआईपी किया, मिड कैप फंड में आपने 2,000 रुपए का एसआईपी किया और स्मॉल कैप फंड में भी आपने लगभग 2,000 रुपए का एसआईपी किया। टोटल 2, 4, 6 हज़ार का आपका एसआईपी हो जा रहा है। तो एक एग्जांपल के लिए मैं मान लेता हूँ आपका एसआईपी का अमाउंट है यहाँ पर 6,000 पर मंथ का है।
एक्सपेक्ट रिटर्न की बात करें तो चलिए हम यहाँ पर 20 से 22% का एक्सपेक्ट रख लेते हैं और ड्यूरेशन यहाँ पर काफी ज्यादा मेन फैक्टर हो जाता है। तो यहाँ पर ड्यूरेशन 10 साल से लेकर अगले 30 साल तक का फुल कैलकुलेशन मैं आपको बताने वाला हूँ। 10 साल में देखिए आपको कितना खतरनाक प्रॉफिट देखने को मिल जाएगा, आप खुद सोचते रह जाएंगे। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो फाइनल अमाउंट बताऊंगा, ऐसा मैं आपको बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा कि आपको जो है रिटर्न कितना मिल रहा है, इन्वेस्ट कितना हो रहा है, ये सब फिजूल की बातें हम नहीं करेंगे। तो देखिए 10 साल में आपको फाइनल अमाउंट यहाँ पर लगभग 24 लाख का कॉर्पस देखने को मिल रहा है, 24,48,692 रुपए का। और यहाँ पर 15 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो देख सकते हैं लगभग आपका प्रॉफिट यहाँ पर 75,73,289 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है। और 20 साल में देखेंगे तो यहाँ पर लगभग 2.2 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल रहा है, 2,20,85,205 रुपए का। और यहीं पर 25 साल के फाइनल कॉर्पस की बात करें तो देख सकते हैं 6.25 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है। 6.3 करोड़ का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल जा रहा है। 6,31,80,285 रुपए का आपको ये फाइनल कॉर्पस देखने को मिल सकता है 25 साल तक, अगर आप इस एसआईपी को कंटिन्यू करते हैं तो। देखिए आपने ज्यादा पैसा भी इन्वेस्ट नहीं किया, मात्र आपने 6,000 रुपए की एसआईपी की। अगर आप 6,000 रुपए की एसआईपी में बेस्ट फंड की तलाश करें तो इनमें से आप किसी भी फंड के साथ जा सकते हैं, अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। लेकिन सही फंडों का चुनाव करना आपको काफी ज्यादा जरूरी है, इसलिए आप सही फंड में ही अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, तभी आपको लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। आपको एकदम से कई ज्यादा फंड में आपको इन्वेस्ट नहीं कर देना है कि सबका फंड आपको काफी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है परफॉर्मेंस, तो आपने सभी में अपना पैसा डाल दिया, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। कई लोग क्या करते हैं कि स्मॉल कैप कैटेगरी का 3 फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, लार्ज कैप कैटेगरी का 3 फंड सेलेक्ट कर लेते हैं और मिड कैप का 3-4 फंड सेलेक्ट कर लेते हैं, जो कि काफी ज्यादा गलत है। आपको इस तरीके से अपना डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना है। तो आपको स्मार्ट तरीके से अपनी एसआईपी यहाँ पर शुरू करना है, जिससे आपको लॉन्ग टर्म में मैक्सिमम अपना जो प्रॉफिट है ये तो आपको देखने को मिल सके। तो गाइस इस तरीके से अगर आप 6,000 रुपए का मंथ यहाँ पर इस फंडों में एसआईपी करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म में कुछ इस तरीके से अपना जो प्रॉफिट है यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो मैंने आपको बेस्ट म्यूचुअल फंड नेक्स्ट 10 से लेके अगले, अब देखते हैं कितने साल तक का ये बेस्ट रहता है, क्योंकि यहाँ पर आप क्या है कि किसी चीज का आप फिक्स नहीं रख सकते हैं कि ये फंड आपको आगे भी अच्छा खासा परफॉर्मेंस देगा, कुछ भी हो सकता है ना। हो सकता है ये फंड आगे चल के बंद भी हो जाए, कोई गारंटी नहीं है यार। और यहाँ पर रिटर्न्स की भी तो कोई गारंटी रहती ही नहीं है, क्योंकि इसमें तो आपको फ्लक्चुएशन देखने को मिलेगा ही, चाहे आप किसी भी फंड में अपना पैसा इन्वेस्ट कीजिए, आपको रिटर्न फ्लक्चुएशन तो देखने को मिलेगा। लेकिन हाइब्रिड फंड में आपको किसी भी तरीके से रिटर्न फ्लक्चुएट देखने को नहीं मिलता, स्थिर देखने को मिलता है। और लार्ज कैप, मिड कैप में भी आपको ज्यादा जो रिटर्न है यहाँ पर फ्लक्चुएशन देखने को नहीं मिलती, क्योंकि मोस्टली आपका जो पैसा है लगभग बड़ी-बड़ी कंपनी में यूज में आता है, तो ज्यादा कोई दिक्कत की बात नहीं रहती। लेकिन स्मॉल कैप में आपका रिटर्न काफी तेजी से फ्लक्चुएशन देखने को मिलता है, क्योंकि इसमें आपका जो पैसा है लगभग सबसे छोटी-छोटी कंपनी में इन्वेस्ट होता है, तो छोटी-छोटी कंपनी का शेयर गिर जाता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो रिटर्न है यहाँ पर गिर जाता है। अगर आप पर्टिकुलर किसी स्टॉक में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे तो आपके पैसे पर भी यहाँ पर रिस्क ज्यादा हो जाता है। इसलिए म्यूचुअल फंड में आपको ये सहारा मिल जाता है कि आप इसमें जो है अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करते, बल्कि आपके पैसे को कोई और यहाँ पर मैनेज कर रहा होता है। आप तो इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आपके पैसे को पूरी तरीके से मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर्स दिए जाते हैं। तो म्यूचुअल फंड में आपको ये प्लस पॉइंट देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से आप अपना जो पोर्टफोलियो यहाँ पर बना सकते हैं। आपको ज्यादा अपने पोर्टफोलियो को ज्यादा बड़ा करने की जरूरत नहीं है, मीडियम रखिए। आप इस तरीके से अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। 3 फंड आपको काफी ज्यादा बेनिफिशियल दे सकते हैं। अगर आप और ऐड करना चाहें तो आप फ्लेक्सी कैप फंड को भी ऐड कर सकते हैं, और एक आप हो सके तो निफ्टी 50 का भी जो फंड है यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंडेक्स फंड है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से आप जो है अपना पोर्टफोलियो तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों आप इस पोर्टफोलियो के साथ जाने वाले हैं या नहीं, या अगर आपने किसी बकायदा किसी और तरीके से पोर्टफोलियो तैयार किया है तो उसको भी आप मुझे कमेंट में साझा कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको उसको भी मैं रिव्यू करके आपको बारीकी के साथ बता देता हूँ। बाकी दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना। बाकी चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है उसको भी याद से जरूर कर देना। बाकी दोस्तों हम आपसे मिलते हैं जल्द किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।